एक स्टार जिसके चेहरे पर मुस्कान थी पर दिल में तूफान। एक बेटा जिसे दुनिया ने ट्रबल चाइल्ड कहा। एक एक्टर जिसने खुद को कई बार खोया और कई बार वापस पाया। यह कहानी है संजय दत्त की, शोहरत की भी, गुनाहों की भी, प्यार की भी और उन झूठ सच की परछाई की भी जिनसे वो कभी बच नहीं पाए। चलिए शुरू करते हैं संजय दत्त की पूरी लाइफ स्टोरी। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दोनों ही सुपरस्टार थे। बचपन फिल्मों की चमक के बीच बीता, लेकिन संजय दत्त दिल से बहुत अकेले थे। वह भावुक और जल्दी टूट जाने वाले बच्चे थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा 1981 में आया जब उनकी मां नरगिस कैंसर से चल बसी। मां के जाने के दर्द ने उन्हें अंदर से हिला दिया और उनकी पूरी मानसिक स्थिति बदल गई। रॉकी फिल्म रिलीज हुई, लेकिन संजय अपने अंदर एक खालीपन लेकर आगे बढ़े। मां की मौत के बाद संजय दत्त पूरी तरह टूट गए और नशे की दुनिया में फंस गए। देर रात की पार्टियां, गलत संगत और गहरा दुख सबने मिलकर उन्हें ड्रग्स की गंभीर लत लगा दी। वह कई बार नशे में फिल्म सेट तक भी पहुंच जाते थे और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सुनील दत्त ने बेटे को खोने का एक डर महसूस किया और उन्हें अमेरिका भेजा रिहैब सेंटर में। लगभग 18 महीने के इलाज और मेहनत के बाद संजय ने खुद को नशे की गिरफ्त से निकाला और नई शुरुआत की। संजय दत्त की प्रेम कहानियां भी उनकी फिल्मों की तरह ड्रामा और दर्द से भरी थी। रॉकी के समय उनका रिश्ता टीना मुनीम से शुरू हुआ, लेकिन आदतों और अस्थिर जिंदगी के कारण टूट गया। बाद में रिचा शर्मा उनकी जिंदगी में आई। दोनों ने 1987 में शादी की और बेटी त्रिशला का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत ने किरल मोड़ लिया। रिचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया और 1996 में उनका निधन हो गया। यह चोट संजय को अंदर से तोड़ गई। इनके बाद कई रिश्ते आए और चले गए, जब तक कि 2008 में मान्यता तक उनकी जिंदगी में नहीं आई। मान्यता ने संजय को स्थिरता, परिवार और एक मजबूत सपोर्ट दिया। आज संजय अपने जुड़वा बच्चों इकरा और शोहराना के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। संजय दत्त का करियर रॉकी से धमाकेदार शुरुआत हुआ, लेकिन निजी संघर्षों की वजह से शुरुआती सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। 90 के दशक में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और साजन, सड़क, खलनायक, वास्तव और हसीना मान जाए जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने टॉप स्टार बना दिया। खलनायक ने उनकी बैड बॉय की इमेज को और मजबूत किया, जबकि वास्तव में उनका अभिनय आज भी उनके करियर की पीक परफॉर्मेंस माना जाता है। बाद में मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई ने संजय को दर्शकों के दिलों में फिर से बसाया और उनकी इमेज एक पॉजिटिव और प्यारे हीरो के रूप में बदल दी। जेल से वापस आने के बाद भी उन्होंने पानीपत, KGF 2, भूमि और शमशेरा जैसी फिल्मों से स्क्रीन पर वापसी जारी रखी। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस संजय दत्त की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद बना। उनके घर से अवैध हथियार मिलने पर उन पर आरोप लगे कि यह हथियार अंडरवर्ल्ड से आए हैं। उन पर टाड़ा लगाया गया, जिसने उनकी जिंदगी को उल्टा कर दिया। लंबे केस के बाद अदालत ने साफ कहा कि संजय ब्लास्ट की साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने हथियार रखा यह अपराध माना गया। आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें सजा हुई। संजय बार बार कहते रहे, मैंने गलती की है, गुनाह नहीं। मीडिया ने मामले को बहुत उछाला, जिससे उनकी इमेज सालों तक विवादों में रही। 2013 से 2016 तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। संजय दत्त का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जोड़ा गया, लेकिन अदालत ने दाऊद इब्राहिम से उनका सीधा संबंध कभी साबित नहीं हो पाया।
जो लोग उनसे जुड़े थे उनका संपर्क अंडरवर्ल्ड तक जाता था और उन्हीं से जरिए हथियार उनके घर पहुंचे, जिसे संजय ने स्वीकार किया। संजय ने कहा कि उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के डर से हथियार लिए थे, न कि किसी अपराध या साजिश के लिए। कोर्ट ने भी माना कि वो आतंकवादी नहीं थे। यह विवाद उनके जीवन पर हमेशा एक छाया की तरह रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि कानून ने सिर्फ हथियार रखने के अपराध में दोषी माना था। जेल में संजय दत्त का जीवन उनके लिए सीख और बदलाव का दौर था। एरवड़ा जेल में उन्होंने रेडियो जॉकी की नौकरी की, कैदियों की समस्या सुनी, योगा किया, किताबें पढ़ी और अपने ऊपर सख्ती रखी। उन्होंने कई लकड़ी के खिलौने और जेल के उत्पाद बनाकर योगदान भी दिया। यह समय उनके लिए आत्मचिंतन और आत्म बदलाव का सबसे भारी दौर था। 2016 में वह अच्छे व्यवहार के कारण रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद संजय ने खुद को दोबारा फिल्म दुनिया में स्थापित किया। पानीपत, भूमि, शमशेरा, तोरबाज और खासकर KGF चैप्टर 2 ने दिखाया कि संजय अब भी एक शक्तिशाली स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं। 2018 में आई फिल्म संजू ने संजय की कहानी को बड़े पर्दे पर लाकर उनकी इमेज को फिर से साफ किया। रणबीर कपूर ने उनकी जिंदगी की सच्चाई को दिखाया और दुनिया को पता चला कि संजय दत्त ने कितनी दर्दनाक, उलट-पुलट भरी जिंदगी जी है। तो दोस्तों, संजय दत्त की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी गलतियां करे, लेकिन अगर वह खुद को सुधारने की इच्छा रखे तो जिंदगी उसे दूसरा मौका जरूर देती है। दर्द, नशा, प्यार, विवाद, जेल, इन सब के बीच में संजय दत्त हर बार मजबूत होकर उठे। उनकी कहानी गिरने और फिर खड़े होने की सबसे बड़ी मिसाल है। तो आपको ये संजय दत्त की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।